सुचारू रूप से चलाने एवं उसमें आने वाली परेशानियों का निवारण कैसे हो, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही जिला जनपदों में जिला स्तरीय एसोसिएशन का गठन, मंडल स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपना एवं युवा ब्रिगेड का गठन करना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश टैन व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक चावला ने अपने उद्बोधन में युवा सहभागिता तथा पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश टैन व्यापार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री ओम मेहरा ने संगठन में सदस्यता बढ़ाने की बात कही, तो साथ ही महामंत्री श्री अभिलेश वर्मा ने डिजिटल तरीके से संगठन के कार्यों को करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मैरिज हाउस एवं टैन व्यापार से संबंधित सामग्रियों का स्टॉल एवं प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए अतिथियों को गोरखपुर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद टेराकोटा की वस्तु उपहार स्वरूप दी गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रीता श्रीवास्तव द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के आयोजन में गोरखपुर मैरिज हाउस एवं टैन हाउस एसोसिएशन के सभी सदस्यों का योगदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से विशाल श्रीनेत, नुसरत अब्बासी, नसीर अहमद, परमेंदु श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश पटवा, विशाल पाल, विजय नायक, नितिन श्रीवास्तव, आशीष सिंह, राहुल मोदनवाल, विपिन पांडेय, एस के भट्ट, नवीन श्रीवास्तव, राजकुमार गुप्ता, प्रवीण चतुर्वेदी आदि शामिल रहे, जिसकी सूचना मीडिया प्रभारी वैभव शाही द्वारा दी गई। सभी साथियों को मित्रों, कोरोना काल में जो दौर था, जितनी परेशानियां आप सभी ने झेली, सबने झेली, मित्रों दिन कभी जेहन से निकलेगा। थोड़ा सा देश स्तर का कार्यक्रम आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेंट व्यवसायी लोगों द्वारा आयोजित है और मैं समझता हूँ कि ये गोरखपुर का सौभाग्य है और प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए हुए सभी डेलीगेट्स का इस बाबा गोरखनाथ की धरती पर, कबीर की धरती पर, गौतम बुद्ध की धरती पर, राम प्रसाद बिस्मिल जी के शहीदी स्थल पर, फिराक रघुपति सहाय जी के जन्म स्थान पर और मुंशी प्रेमचंद जी के कार्यस्थली पर उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं गोरखपुर महापौर होने के नाते। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित रहने से गोरखपुर के बहुत सारे व्यवसायों को भी जो है एक लाभ मिलता है और गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति से, सांस्कृतिक स्थिति से लोग परिचित होते हैं। इन सब का स्वागत है और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं हृदय से वंदना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये गोरखपुर में आज उत्तर प्रदेश टेंट और बैंकेट हॉल एसोसिएशन की पहली बार मीटिंग गोरखपुर में हो रही है। ये बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर संत कबीर दास, महात्मा गौतम बुद्ध और फिराक गोरखपुरी की इस सरजमीन पर आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश, नोएडा से लेकर देवरिया तक आए हुए लोगों का स्वागत किया है और कम से कम 250 लोग इस वक्त आए हुए हैं और विभिन्न होटलों में। और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक तो योगी जी ने जो डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है गोरखपुर में, वो देखने का मौका लोगों को मिला है। ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो पहली बार गोरखपुर आए हैं और उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट देख के सब अचंभित हैं बिल्कुल कि साहब हम लोग 10 साल पहले आए थे, ये तो एक गाँव था और आज तो ये पूरा बिल्कुल एक किसी भी शहर से इसकी तुलना की जा सकती है। अतः इसलिए गोरखपुर का पूरे न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे देश में और विदेश में भी इसकी एक बहुत अच्छा मैसेज किया। क्या सर हम हर साल इस तरह का सम्मेलन करेंगे? हम लोग को समय मिला। देखिए ये आसान नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग होती है। ज़्यादातर बनारस और इलाहाबाद वालों को यही मौका मिलता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने किसी तरह लड़ बढ़ के हमका नहीं गोरखपुर में हो, इसलिए गोरखपुर में। पे चर्चा होनी थी, उस पर क्या बात बन पाई है? किस तरह की समस्या थी मेरे जाते? अब जैसे अभी हमने भी चर्चा किया, उस पर सराय एक्ट है 1867 में बना, अंग्रेज़ों के टाइम में बना, उसमें मैरिज हाउस एसोसिएशन नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी नोटिस वगैरह आती रहती है हम लोगों के पास, हम उसका जवाब देते हैं। 93-94 से ये मामला चल रहा है,
लेकिन ये कि अभी आज विधायक जी ने भी कहा है कि हम इसमें सपोर्ट करेंगे हर तरह से, इसलिए हम लोग सराय एक्ट में आते नहीं। जितने होटल हैं वो सब सराय एक्ट में आते हैं, लेकिन मैरिज हॉल जो है वो कभी सराय एक्ट में नहीं आएगा। मैं चूँकि खुद एक वकील भी हूँ और मैंने सराय एक्ट पूरा पढ़ा है और टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मेरी पूरी आर्गूमेंट पूरा बहस हुआ, मैंने लिख के दिया और वो मान भी गए कि हाँ ठीक है। लेकिन ये 2-4 साल के बाद दूसरा अधिकारी आया, फिर उसने नोटिस भेज दिया, तो इसलिए हम लोग सराय एक्ट में नहीं आते। थोड़ा सा